मॉर्निंग बच्चों। हम प्रत्यावर्ती धारा पाठ पढ़ रहे थे और उसमें हमने पढ़ लिया था कि यदि किसी परिपथ में आर जुड़ा हो यानी प्रतिरोध जुड़ा हो तो शिखर मान क्या होगा, प्रेरकत्व जुड़ा हो तो शिखर मान क्या होगा और संधारित्र जुड़ा हो तो शिखर मान क्या होगा। आज हमें पढ़ना है यदि किसी परिपथ में, हम ये बोल सकते हैं शॉर्ट में बोले तो इसको बोलते हैं अपन एलआर सर्किट। क्या बोलते हैं? एलआर परिपथ। आज क्या पढ़ेंगे हम? एलआर परिपथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यदि किसी विद्युत परिपथ में एक तो जुड़ा होगा आपका प्रतिरोध और एक जुड़ा होगा आपका क्या? प्रेरकत्व। एक क्या जुड़ा होगा? प्रेरकत्व जुड़ा होगा। दिख रहा है ना नाम से ही, एक तो एल यानी प्रेरकत्व जुड़ा हो और एक क्या जुड़ा है? आर। तो इसके कारण हमें धारा का शिखर मान निकालना है। देखो क्या क्या निकालना है वो बता देता हूं पहले। फर्स्ट पर निकालना है हमें प्रतिबाधा। क्या निकालना है बच्चों? प्रतिबाधा। क्या निकालनी है? प्रतिबाधा। सेकेंड आपको निकालना है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। सेकेंड क्या निकालना है आपको? धारा का शिखर मान। ठीक। थर्ड पे निकालना है आपको कलांतर। थर्ड पे आपको क्या निकालना है? कलांतर। फोर्थ पे निकालना है आपको धारा की समीकरण। क्या निकालना है? धारा की समीकरण। और फिफ्थ आपको बनाना है इसका फेजर। क्या बनाना है? फेजर कैसा बनेगा इस सर्किट का, एलआर सर्किट का। ठीक है। तो यदि किसी परिपथ में प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध जुड़ा हो तो धारा के लिए हमें प्रतिबाधा का मान निकालना है, धारा का शिखर मान निकालना है, कलांतर निकालना है, धारा की समीकरण बतानी है और फेजर बताना है। और क्या बताना है? फेजर बताना है। देखो समझना, निकालते हैं हम एलआर सर्किट बनाते हैं। देखो ये बनाया हमने एलआर सर्किट, यानी एक तो जुड़ा होगा आर, एक तो क्या जुड़ा होगा? आर यानी प्रतिरोध जुड़ा है, ये प्रतिरोध जोड़ दिया। एक जुड़ा होगा प्रेरकत्व, ये हमने क्या जोड़ दिया? एक प्रेरकत्व जोड़ दिया। और इसका संबंध हमने कर दिया किससे? प्रत्यावर्ती स्रोत से। किससे कर दिया? प्रत्यावर्ती स्रोत से कर दिया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? प्रत्यावर्ती स्रोत। इसकी वोल्टता है V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है। जब परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाती है, जब परिपथ में धारा क्या प्रवाहित की जाती है? I प्रवाहित की जाती है। देखो ये तो हमारा हो गया R और ये हो गया हमारा L। परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाती है तो R के सिरों के मध्य विभवांतर तो क्या हो जाएगा? VR। क्या हो जाएगा? VR। और L के सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? VL। L के सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा हमारा? VL हो जाएगा। ठीक है। अब समझना, प्रतिरोध के लिए हमने देखा था ओनली प्रतिरोध था, तब धारा और प्रतिरोध जो था, धारा और विभवांतर, उसमें दोनों समान कला में थे। किसमें थे? समान कला में थे। और प्रेरकत्व के कारण देखा था कि इससे इसकी VL जो है वोल्टता प्रेरकत्व की, उससे धारा π/2 कलाकोण पीछे थी। धारा क्या थी? π/2 कलाकोण पीछे थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो ये आ गई हमारी वोल्टता की इक्वेशन। ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं, देखो श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है भाई, इतनी जहां इतनी इस परिपथ में जितनी जाएगी उतनी की उतनी किस में जाएगी? प्रेरकत्व में जाएगी। तो धारा का मान क्या होता है श्रेणी क्रम में? समान। तो इस I की जो इक्वेशन है, I की इसकी इक्वेशन होगी I0 sin ओमेगा t। क्या होगी? I0 sin ओमेगा t होगी। ठीक है। तो यहां से इसको और इसको देखो आप, वोल्टता और धारा दोनों क्या है? समान कला में। ठीक है। इसके कारण निकाला था हमने पहले भी। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं, ये तो हो गई हमारी, देखो धारा क्या आ जाएगी यहाँ से? I = I0 sin ओमेगा t और वोल्टता क्या है? V0 sin ओमेगा t। सबसे पहले देखते हैं अपन कि प्रतिरोध लिखोगे क्या आप? कि माना एक प्रतिरोध तथा एक क्या है? ये प्रेरकत्व तो है, को श्रेणी क्रम में जोड़कर इसका संबंध किससे कर देते हैं? प्रत्यावर्ती स्रोत से कर देते हैं, जिसकी वोल्टता V = V0 sin ओमेगा t है। V बराबर क्या है? V0 sin ओमेगा t है। जब इस परिपथ में धारा I प्रवाहित की जाती है
तो प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर VR और प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर क्या उत्पन्न होता है, VL होता है। ठीक है, हम लिखेंगे देखो कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, I = I0 sin ओमेगा t। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारे पास, फर्स्ट होगा। क्या होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आ जाओ आप, अब हमें निकालना है प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर। तो हमने पहले ही देखा था किरचॉफ के नियम से कि V - VR क्या निकाला था, V - VR। VR को उधर भेजा था तो V जो V है वही क्या है, VR है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं प्रतिरोध R के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। ठीक, तो हमें यहां से मिलेगा क्या, VR। क्या मिलेगा, VR = क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आता है V0 और प्रेरकत्व के कारण है तो क्या हो जाएगा V0R। और हमें पता है कि इसमें जब R जुड़ा हो तो धारा और ये दोनों किस में होते थे, समान कला में। तो V0R sin ओमेगा t, ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 को देखने पर पता चल रहा है कि क्या है, समान कला में है। किसमें है, समान कला में है। तो यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से धारा व वोल्टता समान कला में। कैसे है, समान कला में। धारा और वोल्टता कैसी है, समान कला में। ठीक है, अब ऐसे ही ये तो R के मध्य निकाल लिया। अब ऐसे ही प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर निकालते हैं। किसके मध्य निकालते हैं, प्रेरकत्व के, किसके सिरों के मध्य विभवांतर निकाल रहे हैं हम, प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर। देखो इसमें अच्छे से समझना आप, हमने सिर्फ L वाला किया था तो उसमें हम यूं बोल रहे थे कि प्रेरकत्व के कारण जो धारा होती है वो वोल्टता से π/2 कलाकोण पीछे होती है। π/2 कलाकोण क्या होती है, पीछे। देखो यहाँ थी हमारी धारा I और यहाँ था हमारा VL। यहाँ पर क्या था हमारा VL। ठीक है, ये धारा की इक्वेशन होती थी यहाँ पर। इस धारा से ये VL जो है ये क्या होता था, आगे होता था। तो अब बात सिंपल सी है कि अपन इसको यूं भी तो बोल सकते हैं कि वोल्टता जो है तो धारा से π/2 कलाकोण क्या है, आगे है। तो प्रेरकत्व में क्या आएगा कि धारा से कितना आगे है, π/2 कलाकोण आगे है। तो इसके सिरों के मध्य विभवांतर VL से डिनोट कर देते हैं हम। यहाँ पर क्या आता था, V0 sin ओमेगा t, L के कारण है इसलिए V0L लिख देते हैं। फिर क्या आएगा, sin ओमेगा t प्लस क्या आ जाता है, π/2। लेकिन अब जब धारा की इक्वेशन लिखते हो तो उसमें ऐसा लिखते थे अपन I = I0 sin ओमेगा t - π/2। तो वोल्टता से धारा पीछे, मतलब वोल्टता क्या है, आगे है। तो उतनी ही हमने आगे कर दी, प्लस क्या होगा, π/2 होगा। प्लस का क्या होगा, π/2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, तो वोल्टता की इक्वेशन क्या आ गई, VL = V0L sin ओमेगा t प्लस π/2। ओमेगा t प्लस π/2 हो गया। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई हमारी, 3 आ गई। तो समीकरण 1 व 3 से क्या पता चल रहा है हमें, 1 व 3 से पता चल रहा है कि जो वोल्टता है ना, वोल्टता धारा से π/2 कलाकोण आगे है, π/2 कलाकोण आगे है। अरे क्यों आगे है, समझ में आया कि ये नहीं आया? देखो समझाता हूं मैं। हमने ओनली ये वाला किया था, प्रेरकत्व वाला। ठीक है,
और प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा था सिंपल सा। इसकी इक्वेशन आई थी I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, मतलब वोल्टता से ये पीछे थी कितनी π/2। तो अब हम लिख रहे हैं कि जो वोल्टता थी वो इससे कितनी आगे थी कि भाई यही तो अंतर है π/2 का। किसका अंतर है? π/2 का। तो वोल्टता की इक्वेशन यही तो होगी V0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, कि इससे कितनी आगे थी वोल्टता हमारी? π/2 आगे थी, है ना। पीछे मतलब वो कितनी आगे है हमसे? π/2 आगे है। कौन? वोल्टता। ठीक है, अब देखो देखना समझना, π/2 कलाकोण आगे है। ठीक है, हमें क्या चाहिए? V चाहिए, वोल्टता का शिखर मान चाहिए। देखो समझना एक बार, हमें निकालना क्या क्या है? प्रतिबाधा निकालनी है, एक क्या निकालना है? धारा का शिखर मान निकालना, एक क्या निकालना है? कलांतर, एक क्या निकालनी है? धारा की समीकरण, और एक क्या निकालना है? इसका फेजर बनाना है। ठीक है, इतनी बात हमें पता चल गई। अब देखो हम अगर फेजर डायग्राम से समझें, ये V0R, यहाँ क्या हो गया तुम आपका? V0R हो गया। V0R देखो आप समझो, ये R की इक्वेशन है, ये देखो और ये देखो, फर्स्ट वाली समान कला में। तो मैं यूं बोल सकता हूं कि इसी डायरेक्शन में क्या है मेरा? IB है। इसी डायरेक्शन में क्या है मेरा? IB है, I की इक्वेशन भी है। और इसी डायरेक्शन में मेरा क्या है? V0RB है। इसी डायरेक्शन में मेरा क्या है? V0RB है। इधर क्या हो जाएगा हमारा? देखो वोल्टता आगे है ना, कितनी आगे है? π/2 कलाकोण। तो ये π/2 कलाकोण आगे है, ये क्या हो जाएगा? V0L हो जाएगा आपका। ये क्या हो गया आपका? V0L हो गया। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो वोल्टता का शिखर मान चाहिए। ठीक है, तो इसके और इसके नेट बीच में यहां मिलेगा हमें वोल्टता का शिखर मान V0। क्या निकालना है आपको? V0 निकालना है। तो देखो ये पूरी वैल्यू हो गई V0L, ये हो गया तो आपका क्या? V0R। क्या हो गया? V0R हो गया। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो कि ये V0L है, पूरा यहाँ तक V0L है आपका, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? V0L, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा क्या हो गया? V0R। क्या हो गया? V0R हो गया। आपको चाहिए V0, आपको क्या चाहिए? V0 नेट निकालना है आपको। नेट वोल्टता कितनी है? ये प्रेरकत्व के कारण है, ये प्रतिरोध के कारण है, आपको नेट चाहिए कि नेट परिणामी वोल्टता कितनी है। तो परिणामी मिलेगी इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पर हमें परिणामी। ठीक है, तो ये निकालना है हमें। तो आप कैसे निकालो? देखो नाम दे देते हैं इसको OAP। ठीक है, या तो ये तरीका है कि आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो। अगर वैसे नहीं निकालो तो परिणामी निकालने का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। देखो क्या होता है, परिणामी निकालने का फॉर्मूला ऐसा ही पढ़ते हैं। दोनों क्या है? पहला तो है आपका V0R, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस V0L, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। या तो ऐसे निकालो, या फिर आप क्या करो कि ओनली किसका फॉर्म? पाइथागोरस प्रमेय से कर लो। ठीक है, ये V0L, तो ये भी कितना होगा? V0L। ये भी क्या होगा? V0L होगा। ये V0R है तो ये भी क्या होगा? V0R। आयत जैसी आकृति बन रही है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो देखो समझना, हमें चाहिए ये V0। ये क्या हो गया? हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखो, कर्ण का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? V0R का स्क्वायर, और लंब यानी क्या है? V0L। V0L का स्क्वायर, V0L का भी क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। अब देखो समझना कि हम जब फॉर्मूला पढ़ते थे, धारा का शिखर मान निकाल रहे थे, तो सिंपल सा इधर देखना, I0 इज इक्वल टू आता था हमारा V0/R, जब प्रतिरोध होता था। जब क्या होता था? प्रतिरोध होता था। ठीक है, तो यहाँ से V0 निकाल सकते हो आप, क्या होगा? I0R। जब L होता था तो आपका शिखर मान आया था I0 इज इक्वल टू V0/XL। क्या आया था? V0/XL। और एक और यदि संधारित्र हो तो I0 इज इक्वल टू क्या होता है? V0/XC। हमारी आदत पड़ी हुई ना, तो ओम का नियम देखना, हमें तो V बराबर IR देखना है। तो देखो V बराबर यहाँ से IR, V बराबर यहाँ से I0 XL। पर ये प्रतिरोधी तो होता है XL, कल पढ़ाया था मैंने, प्रेरणिक प्रतिघात, और इसको पढ़ाया था धारती प्रतिघात। तो क्या होगा? I0 XL, मतलब V0 यहाँ पर L होगा। किसकी कंडीशन में है? ये L वाले के लिए। किसके लिए है? L वाले के लिए।
ये है आर के लिए और ये है आपका किसके लिए, सी के लिए। तीनों फॉर्मूले हैं। तो आपको यहाँ से वैल्यू पुट करनी है v0 आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप यहाँ से देखो, ये देखो ये I0 आर क्या होगी, I0 आर। इसकी वैल्यू देखो क्या आएगी, I0 XL। इसकी वैल्यू क्या आएगी, I0 XL। तो यहाँ से पहले तो v निकालता हूँ, v0 तो क्या आएगा, रूट में आ जाएगा। रूट में क्या आ जाएगा, v0 आर का होल स्क्वायर प्लस v0 एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से v0 इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई। वैल्यू क्या होगी v0 की, I0 r, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस v0 l की वैल्यू क्या आती है, v0 l की वैल्यू I0 XL, तो ये I0 XL और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना है इसके बाद कि v0 इज इक्वल टू रूट I0 का स्क्वायर और r का स्क्वायर प्लस I0 का स्क्वायर और XL का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। XL का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे कि v0 इज इक्वल टू रूट, क्या कॉमन आ रहा है देखो, I0 का स्क्वायर, I0 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, I0 का स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा r स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर आ गया। अब देखना इसके बाद आपके उस I0 को बाहर निकाल दो। I0 को क्या करो आप, बाहर निकाल दो। निकाल देते हैं भाई बाहर, क्या आएगा, v0 इज इक्वल टू I0 स्क्वायर जो है वो बाहर आया, तो क्या हो गया आपका, I0 हो गया। रूट में क्या बचा आपके पास कि रूट r स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। देखो ये समझना, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे हमारा कि मान लो यहाँ पर आपका r है, आप लिखते हो ना I0R, मतलब v0R लिखा है ना हमने, v0R, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, I0R लिख सकता हूँ। ऐसे ही v0L लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, I0XL, क्या लिख सकता हूँ, I0XL। दोनों जगह से एक बार I0 हटा दो, ये हटा दिया I0। ठीक है, तो XL और R दोनों जुड़े हो तो नेट अपने को यहाँ पर प्रतिरोध का मान मिलेगा Z। यहाँ हमें क्या मिलेगा, Z। देखो निकालो बोले Z के कल फॉर्मूला लिखाए थे आपको, प्रतिबाधा पढ़ाया था कि दो जुड़े हो तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर होता है रूट में। देखो यहाँ से अगर आप Z निकालोगे तो आपका क्या आएगा, रूट आधार और ये क्या आ गया, लंब XL का स्क्वायर। तो यही तो है। ठीक है, तो नेट यहाँ आपको Z मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला देखो, v0 इज इक्वल टू I0 और ये फॉर्मूला हो गया किसका, आपका R स्क्वायर। कल लिखाया था ना कि RLC परिपथ में किन्हीं दो अवयवों या तीनों अवयवों के कारण धारा प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट को क्या कहते हैं अपन, प्रतिबाधा। एक तरीके से प्रतिरोध ही है, क्या है, प्रतिरोध। किससे दर्शाते हैं हम इसको, Z से। किससे दर्शाते हैं, Z से। तो क्या आ जाएगा, I0Z। क्या आ जाएगा हमारे पास, I0Z। देखो फर्स्ट बात हमें क्या चाहिए था, प्रतिबाधा। हमें क्या चाहिए था, प्रतिबाधा। देखो इधर मिटा देते हैं, फिर देखते हैं हम। देखो फर्स्ट चाहिए हमें प्रतिबाधा। क्या चाहिए, प्रतिबाधा। देखो फर्स्ट हमारा फाइनल फॉर्मूला ये आया, क्या आया, v0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z। Z क्या है, देखो अभी भी वही कंडीशन है, तीनों अगर दो जुड़े हों तो इस पूरे की जगह Z लिख सकते हैं। देखो यहाँ से I इज इक्वल टू v0 बटा Z हो जाएगा। ठीक है, वही बात हो रही है, v इज इक्वल टू IR, वही तो बात बन रही है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ से प्रतिबाधा निकालनी, मतलब आपको Z निकालना है। आपको क्या निकालना है, Z निकालना है। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 अपॉन I0। v0 अपॉन क्या हो जाएगा, I0। ये क्या आ जाएगा हमारा, Z आ जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं अपन सेकंड हमें चाहिए धारा का शिखर मान। क्या चाहिए आपको, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान मतलब आपको I0 चाहिए। क्या चाहिए, I0। निकाल लो यहाँ से I0, ये Z गुणे में है, उधर जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में। तो I0 इज इक्वल टू v0 बटेवा में क्या हो जाएगा, Z। v0 बटेवा में क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा।
थर्ड आपको चाहिए कलांतर। थर्ड आपको क्या चाहिए? कलांतर। देखो समझना ये अच्छा है, अपना कलांतर देखना है। थर्ड क्या देखना है? कलांतर देखना है। ठीक है, अब देखो बात समझना कि यहाँ तो है हमारा V0R, क्या है? V0R, और इधर है हमारा क्या? V0L, क्या है? V0L, और यहाँ मिलता है हमें क्या? V0। ऐसा ही तो देखा हमने, ठीक है। यहाँ क्या मिलता है हमें? V0। अब देखो V0 नेट यहाँ मिलता है हमें, ठीक है। एंगल इसके साथ कितना बनेगा? एंगल देखना है आपको, एंगल कितना बनेगा इसके साथ? फाई, ठीक है। लेकिन हम तो बोलते हैं कि प्रेरकत्व के कारण जो वोल्टता होती है वो प्रतिरोध से कितनी आगे होती है? पाई/2 कलाकोण आगे होती है। लेकिन हम यहाँ फाई क्यों ले रहे हैं कि ये प्रतिरोध क्या करता है कि इस परिपथ में क्या करता है कि इसको बराबर 90 पे नहीं रहने दे रहा है। देखो आप, ये प्रतिरोध इसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ नहीं है V0, यहाँ नहीं मिला हमें, हमें काम मिल रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों के बीच बात हुई, दोनों ने साझेदारी कर ली, हाँ भाई यहाँ चलेगा, ठीक है, ना इधर ना इधर। इसके कारण देखो ये फॉर्मूला आया ना हमारा प्रतिबाधा V0 = I0, और क्या आ गया? Z आ गया। तो इसके कारण क्या हो गया? प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया, और ये इसको यहाँ से खींचकर अपनी ओर ले आया, यहाँ पर। कहाँ ले आया? यहाँ पर। कौन? प्रतिरोध। कौन ले आया? प्रतिरोध यहाँ ले आया, ठीक है। तो अब एंगल बनेगा फाई, मतलब इस यहाँ पर धारा की इक्वेशन भी होती है, आई होता है, यहाँ क्या होता है? आई। आई और वी प्रतिरोध जो जुड़ा होता है, समीकरण की कला जो होती है, कोण सेम होता है। तो मतलब यहाँ से अपन यूं बोलेंगे कि जो वोल्टता है वो धारा से फाई कोण आगे है। कितनी है? फाई कोण आगे है। कितनी आगे है? फाई, बस कितनी आगे है? फाई आगे है, ठीक है। वोल्टता, अगर धारा की बात बोलूं तो धारा कितनी पीछे है? ओनली फाई। पाई/2 नहीं है इस बार, पाई/2 तो यहाँ होगा तब। अभी कितनी है? ओनली फाई है। कितनी है? फाई है। थर्ड चीज हमें क्या चाहिए थी? कलांतर। देखो कलांतर, फाई एंगल बना है, देखो इधर वाला क्या होगा? V0L होगा, और नीचे वाला क्या है? V0R है। तो अब हम देखो सामने वाला कोण के सामने, ये तो लंब दे रखा है, ये क्या है? आधार। लंब बटेवा आधार रिलेशन बनता है tan में, तो tan फाई = देखो लंब क्या है आपके पास? V0L, और आधार क्या है आपके पास? V0R है, ठीक है। पाई/2 का अंतर नहीं है, ओनली फाई। कुछ कोण है, ठीक है, कुछ कोण का अंतर है। नेट बिल्कुल यहाँ मिलेगा। क्यों मिला? कि इस वोल्टता को पाई/2 कलाकोण यहाँ थी, इसके कारण प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, और ये इसको यहाँ लिया, इसके पास, धारा के पास ले आया वोल्टता को। तो देखो समझना, tan फाई = V0L की वैल्यू, V0L देखो, V0L I0XL क्या वैल्यू होती है? I0XL अपॉन V0R, देखो I0R क्या वैल्यू होती है इसकी? I0R होती है। I0 गया काम से, ठीक है। हमारे पास बचा क्या कि tan फाई = XL/R, ठीक है। अब वोल्टता और धारा के बीच 90 डिग्री का डिफरेंस नहीं रहा इस कंडीशन में, जब R और L दोनों साथ जोड़ दिए अपन ने उस कंडीशन में। अब अंतर रहा है कितने का? फाई का। कितने का अंतर रहा है? फाई का अंतर रहा है। तो वो फाई कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से आपका फाई बराबर क्या आ जाएगा? tan उधर जाएगा, tan क्या आ जाएगा? tan इनवर्स XL/R, क्या आ जाएगा? tan इनवर्स XL/R में R हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ चाहिए धारा की समीकरण। फोर्थ नंबर पर आपको क्या चाहिए? धारा की समीकरण। तो देखो समझना, धारा की समीकरण क्या आएगी? देखो धारा की समीकरण देखते हैं। धारा की समीकरण, देखो धारा की समीकरण क्या होगी? धारा की जो समीकरण है हमारे पास, देखो आप ही देख लो, यहाँ पर, यहाँ वोल्टता है, यहाँ धारा है, ये वोल्टता, ये क्या है? धारा, ये वोल्टता, ये क्या है? धारा। कितने का अंतर है? फाई का। देखो ये पीछे वोल्टता यहाँ है, तो धारा कितनी पीछे है? फाई पीछे। यहाँ वोल्टता, यहाँ धारा, धारा कितनी पीछे? फाई। तो आई की इक्वेशन क्या हो जाएगी? I0 sin ωt माइनस क्या कर दोगे आप? साइन ωt माइनस क्या हो जाएगा? फाई। मतलब वोल्टता से धारा कितनी पीछे है? फाई एंगल। कितने पीछे है? फाई। फिर आखिरी चाहिए हमको फेजर बनाना है। क्या बनाना है? फेजर। फेजर भी बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फेजर बनाया,
ये वोल्टता की इक्वेशन हो गई। किसकी इक्वेशन हो गई? वोल्टता की। वोल्टता की इक्वेशन क्या है? प्रतिरोध में प्रारंभ V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू क्या है? V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि धारा का बनाना है। धारा फाई एंगल पीछे है तो भाई यहाँ से नीचे से शुरू होंगे, फाई पीछे है तो, ठीक है। और ये जो डिफरेंस आया ये आपका फाई है, ये जो डिफरेंस आया ये क्या है? आपका फाई है। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी t/4, ये t/2, ये 3t/4, यहाँ पूरा एक चक्कर हो जाता है हमारा t। ठीक है, तो 5 चीजें निकाली है हमने। जब LR सर्किट हो, प्रतिबाधा निकाली, धारा की इक्वेशन निकाली, कलांतर निकाला, धारा की समीकरण निकाली और क्या निकाला? इसका फेजर क्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे अपन के LR सर्किट देखा है, अभी LR परिपथ देखा है। अब देखेंगे अपन LRC परिपथ देखेंगे। अभी LR यानी